कि मैं एक दिन किसी काम से हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। दरवाजे खुले, उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने नबी को देखा कि नबी चादर ओढ़ करके तशरीफ लाए थे और ऐसा लगता था कि जैसे नबी ने चादर के नीचे कोई चीज छुपा के रखी है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि जब तक मैं अपने काम में रहा मैंने कुछ नहीं अर्ज किया, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके पहलुओं में क्या है, चादर के नीचे क्या है? हदीस में आया है फसकता, तो नबी खामोश रहे, कुछ बोले नहीं और चादर हटाई तो उसामा क्या देखते हैं कि एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, उसामा हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, तवज्जो इधर देखिए, इधर देखिए, हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं, क्योंकि मेरे नबी ने एक जगह फरमाया था कि सारे नबियों की जुर्रियत अल्लाह ने उनकी पुश्त में रखी और मेरी जुर्रियत अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखी। बेशक बेशक। दुनिया में सारे लोगों का खानदान उसके लड़के से चलता है, लेकिन मेरे नबी का खानदान मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चला है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद दोनों पहलुओं में मेरे नबी ने इमाम हसन हुसैन को लिया और फिर मेरे नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे मालिक तू उससे भी मोहब्बत फरमा, उससे भी प्यार फरमा। ए रात की तारीकी में बैठने वालों, खुले आसमान के नीचे बैठ करके महफिल हुसैन सुनने वालों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है और बिल्यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो बदले में मेरा रब आप सबसे मोहब्बत फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह इस मजलिस को सजाने वाले बच्चों की उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स, ये मैंने एक हदीस में पढ़ा था, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और क़यामत के दिन जब वो आए तो उसका चेहरा खिला हुआ रोशन हो, तो हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है उसे चाहिए कि अहले बैत से मोहब्बत किया करे। अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो उसके रोजी में भी इजाफा होगा, उसकी उम्र में भी बरकत होगी, और क़यामत के दिन जब लोगों के चेहरे काले पड़े होंगे उस मुहिब्ब अहले बैत का चेहरा खिला हुआ होगा। इसलिए लोगों, हसन हुसैन की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन यहीं पर रोक करके अब मैं आपसे आगे बढ़ रहा हूं। आप सब जानते हैं जुल्म और ज्यादती के हाथों वो शहीद किए गए। सवाल ये नहीं है, मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि हुसैन पाक का जिक्र सुनो और चले जाओ। मोहब्बत हुसैन ये है कि जैसा हुसैन करते थे वैसा करो। मुहर्रम की नबी रात में रात भर अहले बैत ने इबादत की। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन हैं, आखिरी वक्त है, जख्मों से चूर हैं। यजीदियों से फरमा रहे हैं कि एक सजदा करने का मौका दे दो। अल्लाहु अकबर। भूल गए हुसैन के उस सजदे को कि जिसके सजदों पर हमारी पूरी नस्ल के सजदे कुर्बान हो। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। बेशक बेशक बेशक। मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। वाह वाह वाह। तुम्हारे मेलों ठेलों से तुम्हारी आबादियां सजी हुई हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि 10 मुहर्रमुल हराम को भी मस्जिद वीरान पड़ी हुई है।
और मेरे नबी की मिलाद का जश्न मनाने वालों, जुलूस ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, ये कौन सी मोहब्बत है कि जुलूस में तो 1000 लोग हैं और मस्जिद में जोहर की नमाज में सिर्फ 10 लोग हैं। ये मोहब्बत सच्ची नहीं है। मोहब्बत सच्ची उसे कहते हैं कि महबूब के हर फरमान पर अमल किया जाए। इसलिए सुन लीजिए मेरी बात। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो बेटा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। हमने ऐसे ऐसे लड़कों के हाथ में एक एक लाख के मोबाइल देखे हैं कि जब उनकी माँ खाना बनाती है तो खाने का तेल लेने के लिए भी पड़ोस में जाती है कि बहनी हमें तेल दो, हमारे घर खाना बनेगा। और उधर बेटे के स्टाइल एप्पल मोबाइल लिए घूम रहे हैं। ये झूठे बनावटी सेठ। निकलो इस दुनियादारी से बाहर, निकलो इन मक्कारियों अय्यारियों से बाहर। और मेरे अजीज, अगर बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दोगे, हम ऐसे ऐसे खानदान को भी जानते हैं कि जो बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदान थे, लेकिन उस घर के लड़कों ने उस पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की तरबियत सही ना हो सकी। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दीजिए और उनके नाजायज शौक पूरे मत करिए। जब बच्चे पढ़ने के लायक हो जाएं, मदरसा भेजिए, स्कूल भेजिए। बच्चा जब बड़ा हो जाए, सुनिए मेरे नबी का फरमान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोएं, क्योंकि वो बालिग होने के करीब हैं। इस वजह से मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। मगर ये बेचारा क्यों मारेगा? क्योंकि इसने तो 15 दिन से खुद ही नमाज नहीं पढ़ी है। ये तो जुमा 8 दिन जुम्मे का नमाजी है, और कभी कभी महीने में 1-2 जुमा भी गायब कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे अजीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वह अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। हजरत गिरामी, मैं पहली बार यहां आया हूं, पहली बार आपसे मुलाकात है। अल्लाह करे ये मुलाकात बार बार हो, सैकड़ों साल हो। अल्लाह चाहे तो हम सैकड़ों साल भी जिंदा रह सकते हैं, मगर बज़ाहिर इसकी उम्मीद, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो 1 मिनट के लिए भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये मेरी तकरीरें हमेशा नहीं होती रहेंगी। जब तक सांसें चल रही हैं, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, लेकिन सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मर जाते थे। आज एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली फना हो जाती है, मौत की आगोश में चली जाती है। क्या मटेरा के अबरार भाई की उस एक्सीडेंट को भूल गए जो 4-5 महीने पहले की बात है? छोटी सी बच्ची के इलाज के लिए लखनऊ जा रहे थे और पूरी की पूरी फैमिली अलावा उनकी बीवी के मौत की आगोश में चली गई। तो कब किसको मौत, अल्लाह का बुलावा आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसी केवलपुर और अतराफ के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमा हैं कि जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। लेकिन आज
आज जब वो दुनिया से चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसलिए लोगों इस चक्कर में मत रहना कि मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, मैं हमेशा जिंदा रहूं। अमा मियां 2 दिन लोग याद करते हैं, तो तीसरे दिन से यादें भूलना शुरू, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक याद करेंगे। उसके बाद उसी घर में बिरयानी बनेगी, उसी घर में खुशियों का माहौल होगा। इसलिए यह मत समझिएगा अगर मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो पूरा केवलपुर मुझ पर रोएगा, अफसोस करेगा। मियां 2 मिनट के लिए आदमी कहता है अरे फला आदमी मर गया, यह है हाल। उसके बाद दुनिया भूल जाती है, कांधों पर उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। तो हर हस्ती मिटने वाली है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए मेरे अजीज, जब मौत एक ऐसी सच्चाई है तो फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं करते, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते। और यह भी याद रहे यहां 7 जन्म नहीं होते, और 7 जन्म तो कहीं भी नहीं होते मेरे भाई, यह सिर्फ सहन का वसवसा है। एक ही जन्म होता है और उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। इसलिए आज आए हो महफिल हुसैन पाक में आए हो तो खाली हाथ वापस ना जाओ। अल्लाह को गवाह बना करके इस खुले आसमान के नीचे उलमा को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम बुराइयों से बचेंगे, नेकियों का अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह शराबनोशी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह जुआबाजी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ढोलबाजी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम को बदनाम कराने की साजिश नहीं करेंगे। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, तुम सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं, ये हमारे सामने जो हालात हैं, घबराओ नहीं, फिक्र ना करो, परेशान ना हो। ये तूफान है, थम जाएंगे, बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। और एक मेरी बात और याद रखिए, मुसलमानों के घरों में इस वक्त जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह। इधर देखिए, जो बेपर्दगी हो रही है मुसलमानों के घरों में, अल्लाह की पनाह। शादी बियाह के नाम पर जो नंगे नाच हो रहे हैं, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा बोझ बना लिया है। अगर शादी है, रात भर डीजे बज रहा है, रात भर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और अगर इमाम साहब कहें कि जो डीजे बजाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी के पागल लोग इमाम ही के दुश्मन बन जाते हैं। मेरे अजीज, हमें अपने मुआशरे में सुधार करना होगा, और मुआशरे में सुधार सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इधर देख लो यार, बात खत्म कर रहा हूं मेरे अजीज। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। फातिमा वो है कि जब कभी मेरे नबी के पास हजरत सैयदा फातिमा तशरीफ लाती तो मेरे नबी उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर हजरत सैयदा फातिमा को बिठाया करते थे, है ना। और जब कभी भी मेरे नबी बाहर तशरीफ ले जाते तो सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद आखिर में हजरत फातिमा से जरूर मुलाकात करते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते। वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला। सुभान अल्लाह। सुन ले मेरी बहन, वो फातिमा कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी कि लोगों, मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना,
मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, हदीस में पढ़ा गया है कि सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर के पल्लू को भी कभी आसमान के सूरज और चांद ने नहीं देखा था। आला हजरत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा, इसलिए सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। अपनी घरों की औरतों को सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनाओ। और ये मेरी बहन, इज्जत सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता तुम्हें दूंगा। फातिमा वो है कि खुद अपने हाथ से अपना काम करती थी, अपने घर का काम खुद अपने हाथ से करती थी। जब कभी माले गनीमत में कनीजें आती थी तो मेरे नबी औरों को बांट दिया करते थे। और जब फातिमा दिखाया करती थी या रसूल अल्लाह मेरे हाथ देखिए, तो अल्लाह के नबी वजीफा बता दिया करते थे, वही वजीफा जो आप असर की नमाज में पढ़ते हो। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और 34 बार अल्लाह अकबर। ये वही वजीफा है जो थकावट को दूर किया करता है। हजरत फातिमा को वजीफा बताया। चक्की चलाते चलाते हाथों में जख्म फट जाते थे, लेकिन फातिमा अपने हाथ से अपने घर की सफाई करती थी, अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हो क्या रहा है, अभी हमने इधर देखिए, इधर देखिए, अभी पिछले रमजान, अभी ये रमजान शरीफ जो गुजरा है, वो मेरठ की एक लड़की थी मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने शोहर की हत्या कर दी और उसके जिस्म के टुकड़े करने के बाद उसे ड्राम में मसाला लगा करके पैक कर दिया। आपने सुना है ना, उसके बाद से शोहरों की हत्या की बाढ़ आ गई है। आए दिन अखबार में पढ़ो, उत्तर देवरिया में शोहर ने, बीवी ने अपने आशिक का कत्ल करा दिया। अभी 1 महीने पहले एक सोनम नाम की एक लड़की थी, उसने चंद दिनों के बाद ही अपने अच्छे खासे शोहर को कत्ल करवा दिया। कितने हादसे हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है इस तरह के हादसे मुसलमानों में कम हो रहे हैं और गैर मुस्लिमों में ज्यादा हो रहे हैं। मेरी बहन, अपने शोहर से कभी बगावत मत करना, वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिस घर में किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है। इसलिए आपसे यह भी कहना चाहूंगा, अगर दोस्ती करते हो तो घर के बाहर करो। अगर तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारे घर आता है तो अपनी बीवी बच्चों के पास ना बिठाओ। अगर घर में बैठक है तो बैठक में बिठाइए, वरना घर के बाहर लाइए। कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। वो क्या, बहराइच के एक वकील साहब थे कि तो हाफिज जी लोग ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, ऐसे हाफिजों से अल्लाह बचाए। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन वो आया कि उसके शोहर का वकील का ही मर्डर कर दिया। ये तो अभी 2 साल पहले की बात है ना। मेरी बहन, इस तरह के हादसों से तुम मुतासिर मत होना। जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करो, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना तो जायज नहीं है। मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में शोहर की फरमाबरदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। और हजरात, इस्लाम ने जहां शोहर के हुकूक बयान किए हैं वहां औरतों के भी हुकूक बयान किए हैं। एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? इधर देखिए, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, उसे गाली ना दो और घर के सिवा उसे कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। ये मेरे नबी की पाकीज़ा तालीम है। और लोगों, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, उनकी इज्जत का ख्याल रखो, कभी कभी उनकी सुन भी लिया करो। और ये मेरी बहन, अपने शोहर की जितनी ज्यादा खिदमत कर सके करना, इसलिए कि बहुत फजीलत है शोहर की खिदमत की कुरान और हदीस में। बात मेरी पूरी हो गई, आप हजरात मेरी बात सुन ली। आखिर में बस ये हाथ फैला करके आपको अल्लाह का वास्ता दूंगा, इल्म की भीख तलब करूंगा। आपके गांव का मदरसा मैंने बाहर से देखा है, मुझे पसंद आया। कारी मोहम्मद आसिफ साहब जो हमारे बड़े अजीज हैं, मुझसे इस मदरसे का जिक्र उन्होंने कई बार किया, अच्छा लगा। मदरसे को तन मन धन से इसके लिए लगो,
है ना, जो कानूनी अड़चने हैं उन्हें पूरा करो, खत्म करो, और कानून की रोशनी में अपने बिल्डिंगें भी बनाओ। ख्याल रखो और परेशान न हो। अगर ताला लग गया है, आप तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह जिस चाबी से ताला बंद हुआ है उसी चाबी से इंशाल्लाह ताला खुलेगा भी। जब तक भारत की धरती पर कलमा पढ़ने वाले जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारे मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता। ये वक्ती हवा है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मायूस न हो। अलबत्ता इतना कहना चाहूंगा, अगर रमजान शरीफ में 2000 के कपड़े अपने लिए बनाते हो और 5000 के कपड़े बच्चों के लिए बनाते हो, तो कपड़ा ही समझ के 2-3 हजार रुपए मदरसे को दिया करो। अगर 500 देते हो तो 1000 दो, 1000 देते हो तो 2000 दो, 2000 देते हो तो 5000 दो। ये फीसद बढ़ना चाहिए और अपने मदरसों को तरक्की दो। और ये जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ करके इन्हें मदरसा भेजो, स्कूल में पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ। मैं बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूं, ए लोगों, अगर इन हालात से मुकाबला करना चाहते हो तो शादियों को सस्ता करो और सुन्नतों के मुताबिक करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास कलम और किताब की ताकत होगी। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। अगर आने वाले ताकतों का मुकाबला करना चाहते हो तो बेदार हो जाओ, फटे पुराने कपड़े पहन लो, सूखी रोटियां खा लो, मगर तुम्हारे बच्चे जाहिल ना रहने पाए। अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, स्कूलों में भेजो, यूनिवर्सिटियों में भेजो। मगर यह भी याद रखो कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। अगर इस गांव में नाच गाना होता हो शादियों के मौके पर, मुझे उम्मीद है ये तौलिया फैला करके आज इमाम पाक की महफिल में भीख मांगता हूं इमाम हुसैन के नाम से, खुदारा बाज आ जाओ, तुम्हारे ये नाचने का वक्त नहीं है। अगर जहेज के डिमांड करते हो तो खुदारा बाज आ जाओ और जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को उठा करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। अगर ये जहेज की डिमांडें बढ़ती रही तो गरीबों की बेटियों की शादियों के लिए बड़ी दुश्वारी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम की गरीब बेटियां वो कदम उठा ले कि इज्जत तो जाए ईमान भी खतरे में चला जाए। इसलिए ख्याल रखो, शादियों को सस्ता करो। घरों में आप डांस बाजा, डीजे बाजा और शादियों के मौके पर जो ड्रामे करते हो, खुदारा बंद कर दीजिए। ढोल कोई भी मुफ्ती उसको सवाब नहीं कह सकता, अलावा बिगड़े हुए मौलवी के और आवारा गुंडे पीर के सिवा कोई भी ढोल को जायज नहीं ठहरा सकता। बाज आ जाओ, ये ढोलबाजी में इस्लाम जिंदा नहीं है, हुसैन मिशन में जिंदा है। समझ बूझो, हुजूर की सुन्नतों को सीने से लगाओ, झूठ बोलना छोड़ दो और याज में मुसम्मम करके जाओ। आज के बाद की जिंदगी इंशाल्लाह इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आपने रात के इस वक्त तक मुझे सम्मत किया। पूरी बस्ती का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं, नानपारा में पढ़ाता हूँ, मेरे घर तो बरी शरीफ के आगे है, लेकिन पढ़ाता नानपारा हूँ। मेरे लायक जो भी खिदमत हो